हेलो एवरीवन, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मनीष। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हरिद्वार जनपद के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि जो हरिद्वार है ना कितने आपके डिस्ट्रिक्ट से टच करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपके यूके त्रिपुरा के द्वारा। तो आपके दो आपके डिस्ट्रिक्ट को छूता है। आपका पहला है देहरादून, दूसरा आपका पौड़ी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे को। तो हरिद्वार आपका जब बना था स्टार्टिंग में, तो हरिद्वार आपकी जो है 1988 को बना था, 28 दिसंबर को। ठीक है, हरिद्वार जो है आपका गढ़वाल क्षेत्र का अति विशिष्ट आपका क्या है नगर है, और जो कि शिवालिक श्रेणी के बिल्व और नील पर्वतों के मध्य में गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। यहीं से गंगा मैदान में उतरती है। जिले के रूप में इसका गठन 28 दिसंबर 1988 को होता है। 88 से लेकर राज्य के गठन तक यह सहारनपुर मंडल में था, लेकिन गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल का एक जिला बना दिया गया था। ठीक है, पुराणों तथा संस्कृत साहित्य में इसे गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, चारों धामों का द्वार कहा जाता है, स्वर्ग द्वार कहा जाता है, मायापुरी कहा जाता है और मायाशीता आदि नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा आपके विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और जो आपके विधानसभा क्षेत्र सबसे ज़्यादा आते हैं, जो एससी के विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे बाकी की बात करें तो जो शिव के उपासक जो होते हैं, जो वो केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, वो इससे जो है हर यानी कि जो हर यानी कि शिव से जोड़ते हुए हरिद्वार कहते हैं, और जो वैष्णो मत वाले यात्री होते हैं वो उसे विष्णु से जोड़ते हैं। ठीक है, विष्णु से जोड़ते हुए बद्रीनाथ के लिए जाते हैं तो उसे हरि से जोड़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रामायण काल की पूर्व की बात। तो यहाँ पे कपिल मुनीषी जो मुनि है उसका आश्रम था यहाँ पर, जिसमें सूर्यवंशी जो राजा थे सगर, उससे उसके जो अश्वमेघ यज्ञ है उसके उससे जो है आपके घोड़े को इंद्र ने जो है चुपके से बाल दिया था। घोड़े के खोजते हुए आपके 60,000 सगरपुत्र आश्रम में पहुंचकर कपिल मुनि को अपशब्द कहते हैं, और मुनि जो है आपके इसके बाद जो है श्राप दे देते हैं। ठीक है, कालांतर में जो आपके सगर के जो वंशज थे भागीरथ, उसने जो है आपकी तपस्या करके पृथ्वी पे जो आपका गंगा का जो आपका अवतरण कराया। इधर से गंगा को गुजार कर अपने पूर्वजों का उद्धार करा। कपिल मुनि के नाम से हरिद्वार को जो है कपिला भी कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ इतिहासकार के अनुसार जो है इस क्षेत्र को जो है आपको खांडव वन भी कहा जाता है, और जिसमें जिससे जो है जो पांडव है वो अपने अज्ञातवास में जो है यहाँ पे जो है छिपके रहते थे। ठीक है, अब बात करते हैं धृतराष्ट्र जो गंधारी और विदुर ने अपना शरीर यहीं पे त्यागा था, और विदुर ने जो आपके मैत्रेय ऋषि को महाभारत कथा यहीं पे सुनाई दी। ठीक है, सप्त ऋषियों द्वारा इस स्थान पे तप करने के कारण यहाँ पे गंगा को 7 धाराओं में बहकर होकर बहना पड़ा था। तो ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, इसमें से क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। ठीक है, जो इतिहासकार है वो इसे 11वीं मगध संस्कृति वाला नगर माना जाता है, जिसका काल आपका इसका पूर्व 1200 से 1700 वर्ष के मध्य मानते हैं। ठीक है, आप बात करें इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बन जाता है, इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका गिरवे रंग के कारण 11वीं मगध संस्कृति वाला नगर कहा जाता है। इसका जो काल है कब से कब तक है, ठीक है, 1200 से 1700 ईसा पूर्व है। ठीक हो गया किसका, 11वीं मगध संस्कृति वाले नगर यानी कि जो हरिद्वार है उसका। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो जैन ग्रंथ है उसके अनुसार 1000 वर्ष पूर्व प्रथम जो जैन तीर्थ करते हैं ऋषभ देव। ठीक है, उनका अन्य नाम आपके क्या मिलता है, आपका आदिनाथ मिलता है। तो उन्होंने मायापुरी यानी कि जो हरिद्वार है उस समय उसको मायापुरी कहा जाता था। तो हरिद्वार क्षेत्र में रहकर उन्होंने क्या की थी, तपस्या की थी। ठीक है, आज से लगभग जो है कि 2000 आपके 56 वर्ष पूर्व आपके जो उज्जैन के राजा हैं जिसका नाम था विक्रमादित्य, उनके बड़े भाई थे भृतहरि। राजा जो भृतहरि है उन्होंने हरिद्वार के शिवालिक श्रेणी में तपस्या की थी, और दो महान ग्रंथ जिसके नाम है नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना की थी। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है इनमें से किसने वैराग्य शतक और नीति शतक की रचना की थी। ठीक है, किसने की थी, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे आपके राजा भरतहरि, उन्होंने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं राजा विक्रमादित्य के भाई की याद में यहाँ पे जो आपके गंगा पे जो है पौड़ियाँ यानी कि सीढ़ियों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, सीढ़ियों को यहाँ पे जो है पौड़ियाँ कहा गया है, और जिसे भरतहरि की पौड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, कालांतर में जो है आपका ये हो गया है हर की पेड़ी। ठीक है, जो विक्रमादित्य है उन्होंने यहाँ पे एक भवन भी बनवाया था जो भग्नावशेषों के रूप में आपके डाट वैली हवेली के नाम से आज भी हर की पेड़ी के पास स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से किसने आपकी डाट वाली हवेली का निर्माण किया था। तो आपके किसने किया था, आपका विक्रमादित्य ने। ठीक है, अब बात करते हैं चीनी यात्री जो हवेन सांग होते हैं वो भी यहाँ पे 634 ईस्वी में आते हैं हरिद्वार। उन्होंने जो है इस नगर पर जो है
मोयुलो कहा था, मोइलो कहा था। और जो गंगा को महाभद्रा कहा था, ठीक है। कन्निगम इसको मोइलो को जो आपके अर्थ मानते हैं मयूरपुर से मानते हैं, ठीक है। इनमें से किसको कौन आपके मोइलो को मयूरपुर मानते हैं, तो कन्निगम, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि हवेली संघ हरिद्वार कब आए थे, तो कब आए थे 634 में, ठीक हो गया। और गंगा को क्या नाम दिया गया था इनके द्वारा, महाभद्रा कहा गया था, ठीक है। अब बात करते हैं 1399 में, कहीं पर आपको 1398 में मिलता है, तो वहाँ पे जो है जो हरिद्वार है यहाँ पे तेमुलंग भी आया था, ठीक है। उसका इतिहासकार था सरुद्दीन, तो उसने हरिद्वार को कायोफुल या फिर कोपिला कहा था, ठीक है। ये याद रखना है। कन्निंगम के अनुसार यहाँ पे कोह पैरी है, और कोह का अर्थ होता है पहाड़, और कोह का अर्थ क्या होता है आपका, पहाड़ होता है। जो सरुद्दीन है उसने यहाँ पे गंगा के किनारा विष्णु के बजाय बताए जाने वाले चरण में देखी गई है, ठीक है। अकबर काल के इतिहासकार आपके अबुल फजल, उसने जो है आपके आयरे अकबरी में लिखा है कि जो माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती रही है। यहाँ भी लिखता है कि जो अकबर है उसके रसोई घर में जो गंगा जल आता था वो भी यहीं से आपके प्रयुक्त होता था, ठीक है। हरिद्वार से अकबर बड़े बड़े घड़ों में जो आपके पानी यहाँ से मंगाया करता था, ठीक है। अकबर का जो सेनापति था मानसिंह, उसने हरिद्वार में हर की पेड़ी का जो आपका क्या किया था, जीर्णोद्धार किया था। इससे पहले मैंने पढ़ा था कि जो आपको हर की पेड़ी का जो है किसने जो आपको बनाया था, तो निर्माण किया था किसने, जो विक्रमादित्य है उसने बनवाया था। लेकिन जीर्णोद्धार का मतलब होता है फिर से उसको शुरू करना, फिर से उसको सही तरीके से बनवाना, ठीक है। तो उसको किया था किसने, मानसिंह ने। मानसिंह आपका कौन था, आपका अकबर का सेनापति था, काफी फेमस था आपके राजपूताना क्षेत्र से था, और से ही आपको ये जो क्या कहते हैं महाराजा राणा प्रताप था उसको हराया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जो हरिद्वार है उसके प्राचीन नगर के खंडों पर जो आपके आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी गई थी। उसमें जो है पुराने सकरी घाट के बनाया गया था। गंगा की धारा के मध्य एक अष्टकोणीय स्तंभ बनाकर साधना स्थल के रूप में भी प्रयोग करने के लिए किसी साधु को ताम्रपत्र लिखकर दान में दिया गया। यह स्तंभ आज भी विद्यमान है। इनमें से किसने अष्टकोणीय स्तंभ बनवाया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसने बनाया था, आपका मानसिंह ने, ठीक है। अब बात करते हैं जागीर के काल में। यहाँ पर 1608 में जागीर का शासनकाल में जागीर आता है, और इसमें जो है पहला जो जागीर के जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो पहला यूरोप यात्री होता है उसका नाम होता है टॉम कारियाट। वो भी आपके हरिद्वार पर आया था, उसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा है, ये आपको याद रखना, ठीक है। जो जागीर था 1620 में कुछ दिनों के लिए यहाँ पे हरिद्वार आकर रहा है। इनमें से कौन सा मुगल आपका हरिद्वार में रहा था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जागीर रहा था 1620 में। इससे पहले मैंने बात की थी 1608 की, जो जहाँ पे आपके जागीर का शासनकाल था। तो जागीर आपके यहाँ पे जागीर के शासनकाल में एक पहला यूरोपवासी आया था, जो यूरोप यात्री था, उसका नाम था टॉम कारियाट, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं रामानंद की। तो रामानंद 1400 से 1470 के आगमन के पश्चात रामावत संप्रदाय है, वैष्णव लहर है, ने जो आपके हरिद्वार को हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई थी, ठीक है। इनमें से किसने आपके हरिद्वार को जो है आपको प्रमुख तीर्थ के रूप में जो है आपके प्रतिष्ठा दिलाई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसने दिलाई थी, रामानंद ने, ठीक है। अब बात करते हैं जो गोरखा शासनकाल था उसमें जो आपका हरिद्वार आपका दासों का विक्रय केंद्र बनता है, यानी कि जो दास होते हैं उनको जो है यहाँ पे उनको जो है बेचा जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं आगे को, एक इतिहासकार है जिनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। उन्होंने जो उनके काल में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे ये, इन्होंने जो 1862 से लेकर 1865 के बीच यहाँ पे जो पुरातात्विक संरक्षण है वो किया था, ठीक है। उनके अनुसार हरिद्वार में गंगाधार, हर की पेड़ी, माया देवी मंदिर, भैरव मंदिर और नारायण बली मंदिर और राजीवन का किला तब के प्रमुख यहाँ पे स्थल है, ठीक है। इनमें से कौन सा आपका राजीवन का किला कहाँ पे है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर यहाँ पे माया देवी मंदिर, भैरव मंदिर, नारायण बलि मंदिर कहाँ पे, गंगाद्वार कहाँ पे, ये चीज़ें तो आपको समझ में आ जाएंगी। पर राजीवन का किला और नारायण बलि मंदिर और भैरव मंदिर काफ़ी फेमस हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो कनिंघम था, एक जो इतिहासकार था या फिर जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, उनके अनुसार जो है यहाँ पे सरवणनाथ मंदिर में, ठीक है, सरवणनाथ मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल से बुद्ध की प्रतिमा मिली है। इनमें से कहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कहाँ पे आपके बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल से बुद्ध की प्रतिमा मिली है, किस मंदिर से, तो सरवणनाथ मंदिर से, जो आपके हरिद्वार में, ठीक है। अंग्रेजों ने जो है हरिद्वार का महत्व को देखते हुए इसके विकास पे काफ़ी ध्यान दिया था, क्योंकि ये जो आपका दासों का विक्रय केंद्र भी था, काफ़ी फेमस भी था। और यहाँ पे महात्मा गांधी ने 1915 में पहली बार और 1927 में दूसरी बार, यानी कि 1915 1927 में दो बार आपके हरिद्वार की यात्रा की थी।
यहाँ पे काफ़ी फेमस आपके मंदिर मिलते हैं। यहाँ पे आपके 5 प्रकार के तीर्थ मिलते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण बताए गए हैं। पहला आपका हर की पेड़ी, दूसरा आपका कुर्सावाद घाट, और तीसरा आपका नील पर्वत, आपका कनखल है, विल्ल पर्वत है। ठीक है, इनमें से नील पर्वत कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहाँ पे है आपका हरिद्वार में। ठीक है, पौराणिक ग्रंथों में यहाँ के जिन 5 तीर्थों का महत्वपूर्ण बताया गया है वो आपको मैंने बता दिया है। हर की पेड़ी, कुशावर्त घाट और नील पर्वत और कनखल और बिल्ल पर्वत। ठीक है, यहाँ के कुछ प्रमुख मंदिर हैं जैसे कि आपके हर की पेड़ी जो ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके पवित्र घाट राजा जो विक्रमादित्य थे उन्होंने अपने बड़े भाई जो भरतहरि की स्मृति में इसको बनाया था। अकबर के सेनापति मानसिंह ने, मैंने पहले भी बढ़ाया कि हरिपी पेड़ी का नए सिरे से जो है निर्माण कराया था। यहाँ पे पवित्र स्नान घाट ब्रह्म कुंड के रूप में जो आपके जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं गऊ घाट की। गऊ घाट आपके ब्रह्म कुंड के दक्षिण स्थित इस घाट पर स्नान करने से मनुष्य के जो गौ हत्या का पाप है वो मुक्त हो जाता कहा गया है इसमें। और उसके बाद नेक्स्ट आपका कुशावर्त घाट है। तो यहाँ पे जो गौ घाट के समीप ही है, यहाँ पे जो है दंतात्रेय ऋषि ने एक पैर पे खड़े होकर तो घोर तपस्या की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस घाट में आपके जो दत्तात्रेय ऋषि हैं कहाँ पे उन्होंने एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की थी, तो किस घाट में, तो कुशावर्त घाट में। ठीक है, गंगा के प्रवाह में अनेक कुश आदि बह गए, उनकी कुपित होने पर गंगा ने उन्हें वापस किया। इस स्थान का नाम कुशावर्त घाट इस प्रकार से पड़ा। ठीक है, इस घाट का निर्माण जो है महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था और यहाँ श्राद्ध कर्म एवं पिंडदान किया जाता है। इनमें से किस घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने किया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसने किया था, महारानी अहिल्याबाई ने किस घाट का निर्माण किया था, कुशावर्त घाट का। ठीक है, अब बात करते हैं माया देवी मंदिर की। बात करते हैं, यह मंदिर देवी की 51 शक्तिपीठों में से एक है और यह मंदिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, और माया देवी हरिद्वार को जो है आपको हरिद्वार के जो अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस मंदिर में को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। ठीक है, तो कहने में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करना। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका मंछा देवी मंदिर, ये भी हरिद्वार में ही आपके शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बिल्व शिखर पे है। ठीक है, जो कि नगर के पश्चिम में स्थित है। यह मंदिर जो है ब्रह्मा के मन से उत्पन्न तथा जतकारु ऋषि की पत्नी सर्परागी देवी माँ मनसा का ही 3 मुख और 5 भुजाओं वाली अष्टनाग वाहिनी मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। यहाँ पे रुपये जो पैदल मार्ग है वहाँ से जाया जा सकता है। अब बात करते हैं चंडी देवी मंदिर की, तो वे भी पौड़ी में है। यहाँ पे जो आपके मनसा देवी मंदिर है और चंडी देवी का होना यहाँ पे अनिवार्य बताया गया है। हरिद्वार के पूर्वी छोर पे आपके शिवालय के नील शिखर पर चंडी देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पे रोपवे पैदल मार्ग से जाया जाता है। अब बात करते हैं बिल्केश्वर महादेव मंदिर की, तो शिव के प्रमुख स्थान में एक बिल्केश्वर महादेव का जो मंदिर है वो बिल्व पर्वत की तलहटी में स्थित है। कहा जाता है कि जो पार्वती माता है उन्होंने यहाँ पे शिव की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहीं पे आपके दर्शन दिए थे। अब बात करते हैं भीमगोंडा की, तो भीमगोंडा कुंड आपके पांडव काल का बताया जाता है। यह कुंड भीम के घोड़े की टाप से बना हुआ माना जाता है। अब नेक्स्ट है आपका सप्तऋषि को आश्रम, तो ये कहाँ पे है, हरिद्वार में। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नहीं इसको क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है नहीं। तो सप्तऋषि आश्रम कहाँ पे है, ये आपके हरिद्वार में। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है शांति कुंज, तो शांति कुंज 1971 में इसकी स्थापना करते हैं कौन, आपके पंडित श्री राम शर्मा। ठीक है, याद रखना इनका नाम, पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा ही आपकी शांति कुंज है उसकी स्थापना की जाती है 1971 में। ठीक है, अब इस संस्थान में जो आपके गायत्री यंत्र और साधना होती है। आज यह स्थान आपके गायत्री तीर्थ के नाम से भी प्रतिष्ठित है। ठीक है, फेमस मतलब। कनकल की बात करें तो कनकल हरिद्वार के दक्षिण में स्थित एक उपनगर है। पौराणिक काल में यह नगर आपके शिवजी के जो ससुर है दक्ष प्रजापति का जो आपका राजधानी थी। ठीक है, यह आपको याद रखना है। वर्तमान सती कुंड नामक स्थान भी यहाँ पे मिलता है आपको। तो यहीं पे जो आपके सती कुंड जो है यहाँ पे जो सती माता ने अपने आपके शरीर को जो है जलाया था। ठीक है, यहाँ पे कूद गई थी सती कुंड में वो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो महाकवि कालिदास है उनके मेघदूतम में जो है इस नगर का वर्णन किया है। और यहाँ पे जो आपके जो संत कुमार है उनको यहाँ पे सिद्धि मिली थी। ठीक है, तो कुछ मंदिर हैं यहाँ पे फेमस कौन कौन से हैं, दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, तिलाभंडेश्वर महादेव मंदिर है, नारायणी शिला है, महाविद्या मंदिर है, शमशान मंदिर है, रामेश्वर महादेव है, महिषासुर मर्दिनी है। यहाँ के प्रमुख आपके फेमस आपके मंदिर हैं।
अब यहाँ पे एक स्थान आता है रुड़की। रुड़की हरिद्वार का उपनगर है और गंगा नहर के दोनों ओर से सोनाली नदी के दक्षिण की ओर स्थित है। इस नगर का विकास तब होना आरंभ होता है जब ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य शुरू होता है। और इस नहर की जो परिकल्पना की थी तत्कालीन गवर्नर थॉमसन ने की थी तथा इसका निर्माण किए थे कर्नल पीवी कार्टलैंड। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, ठीक है। इनमें से किसने जो हरिद्वार का ऊपरी गंगा नहर है उसका निर्माण किया कराया था, ठीक है। निर्माण कराने वाला आपका पीबी कार्टले है, लेकिन जो उसमें गवर्नर था आपका कौन था, आपका थॉमसन था, ठीक है। यहीं पे आपके रुड़की पे आपको मिलता है 1847 में आपका जो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। पहले इसको जो है थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया था, बाद में इसको जो है चेंज किया गया था, इसको जो है आईटी का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो भारत में पहली बार 22 दिसंबर 1851 को जो है रुड़की से पेरियार कलियार के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रवाना हुई थी, ठीक है। तो डेट पूछी जाती है इनमें से रुड़की से पेरियार कलियार के बीच जो रेल इंजन है 2 मालवाहक डिब्बों कब रवाना हुई थी, तो 22 दिसंबर से 1851, ठीक है। ये डेट आपको याद रखना है, 22 दिसंबर से 1851 को, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा था कि 1847 में रुड़की जो आपका आईटी बनती है उसकी स्थापना होती है। और यहाँ पे जो रुड़की में जो रक्षा एवं तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय है, ठीक है। यहाँ पे पहले जो है बंगाल इंजीनियरिंग गुरु एवं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान भी है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान है। तो कई महत्वपूर्ण आपके संस्थान यहाँ पे फेमस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा संस्थान कहाँ पे है, ठीक है। तो याद रखना कि जो रुड़की में क्या क्या चीज़ें हैं, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है और बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप है। रक्षा एवं तकनीकी कौशल का प्रमुख यहाँ पे कार्यालय मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपका एक मोस्ट फेमस आपका दरगाह मिलता है हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर का, जो आपके पिरियान रेल में मिलता है, जो कि हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच एकता का जो है एक मिसाल जो है आपका जीवंत मिसाल मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने हरिद्वार के बारे में जितना भी डिटेल है वो पढ़ा दिया है। तो इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो बनते हैं यहाँ, आज मेरा जो टॉपिक है यहीं पे हरिद्वार ख़त्म हो जाता है। हालांकि हरिद्वार काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे जो बहुत फेमस चीज़ें हैं इतनी डिटेल नहीं पूछा जाता है, फिलहाल इतना ही काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। तो कल मैं बात करूँगा देहरादून की, ठीक है।